नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल सीएम नीतीश कुमार से मिलकर प्रशांत किशोर जब बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि सीएम ने उनसे वादा किया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। और आज एनआरसी पर जेडीयू की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं अशोक चौधरी। एनआरसी को लेकर उन्होंने बेहद साफ तरीके से ये कहा है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। अशोक चौधरी ने कहा है कि चूंकि सिटीजन अमेंडमेंट बिल किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, इसलिए जेडीयू ने उसका समर्थन किया है। लेकिन एनआरसी को लेकर पार्टी की राय स्पष्ट रही है, बिहार में एनआरसी को लागू नहीं होने दिया जाएगा, बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। सुनिए अशोक चौधरी ने क्या कहा है। माननीय नेता के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के बारे में जागरूकता पैदा करना, उसके महत्व को आम जन तक पहुंचाना, खासकर अपनी नौजवान पीढ़ी के पास इन योजनाओं की जानकारी देना, ये परवेज साहब का मेन मकसद है। और इसी के लिए पहले फेज में पटना से नालंदा जा रहे हैं, उसके बाद दूसरे फेज में किसी और जिले में जाएंगे। इसके माध्यम से नई पीढ़ी को जागरूक करना है कि कितनी महत्वाकांक्षी योजना है और पर्यावरण का इससे इस योजना महत्वाकांक्षी योजना से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों माननीय नेता ने इस जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत प्रदेश में की है। हम समझते हैं देश का सबसे बड़ी योजना है, या आसपास जो भी थोड़े बहुत जो बगल के हमारे एशियन देश जितने हैं या पूरे दुनिया के, हम समझते हैं कि ये सबसे पर्यावरण के बहुत महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत माननीय नेता ने किया। इसकी जानकारी, इसके बारे में जो नौजवान पीढ़ी के लिए ये योजना है, आज जिस पेड़ को हम लगाएंगे तो हो सकता है उसका फायदा हम अपने जीवन काल में नहीं पा सके, लेकिन उसका इम्पैक्ट आने वाली पीढ़ी के ऊपर पड़ेगा। उसकी जानकारी देना ही इस साइकिल यात्रा का मेन मकसद। सर एक सवाल है, के ट्वीट पर क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर बात हो चुकी है ऑलरेडी। कल प्रशांत किशोर ने खुद ही अपनी बात को कहा है। अब माननीय नेता के पास दोनों में बात हुई है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, हम समझते हैं आने वाले बोले हैं कि जल जीवन हरियाली के बाद माननीय नेता इसके ऊपर विचार करेंगे। और जहाँ तक सीएबी का सिटीजन अमेंडमेंट बिल का सवाल है, उसके ऊपर किसी धर्म के, किसी जाति के विरुद्ध वो नहीं है, इसीलिए जदयू ने उस समर्थन किया उस बिल का। जहाँ तक एनआरसी का सवाल है, एनआरसी पर बड़ा स्टैंड जदयू का बड़ा साफ है कि एनआरसी हम बिहार में लागू नहीं करेंगे। और जहाँ तक जो पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों के बारे में और हम लोगों के धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम लोगों के प्रश्न चिन्ह उठा रही है, वो 15 साल में अपने अल्पसंख्यकों के बजट को पहले देखे कि उनका क्या बजट था। माननीय नेता ने जब अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इस प्रदेश में न सिर्फ अल्पसंख्यक बजट को बढ़ाने का काम किया है, बल्कि जो लड़कियां हैं उनके लिए हुनर कार्यक्रम, पूर्णिया में रीजनल सेंटर और 7th पे स्केल मदरसा शिक्षकों को देने का काम किया है। इसीलिए हम मुसलमानों को वोटर नहीं, इस प्रदेश का नागरिक मानते हैं और उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए प्रयासरत थे और आने वाले समय में प्रयासरत रहेंगे। सर विपक्ष 21 को बिहार बंद कर रहा है और वो कहता है कि जल ही जीवन है हरियाली को लेकर। सर तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद अब एनआरसी को लेकर बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। एनआरसी को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कल प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया, जो जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि एनआरसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा है कि एनआरसी लागू नहीं होगा बिहार में, ये वादा किया है सीएम ने। और आज जेडीयू के कद्दावर नेता, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ये बयान दे देते हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। हमारी राय स्पष्ट है। जाहिर है बिहार की सियासत का पारा और चढ़ने वाला है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद बारी एनआरसी की है, जिसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाएगी, एनडीए के अंदर खाने गर्माहट बढ़ेगी। कम से कम प्रशांत किशोर के बाद अशोक चौधरी का जो बयान सामने आया है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।